श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भक्ति विकास में निताई और निमाई का नाम बड़ी श्रद्धा भक्ति से लिया जाता है। भगवत भक्ति के प्रचार से निताई और निमाई ने न केवल बंग देश को अपितु संपूर्ण भारतवर्ष को प्रभावित किया। नित्यानंद मधुराति मधुर भक्ति सुधा का पान करके रात दिन उन्मत्त की तरह हरि नाम ध्वनि से असंख्य जीवों का उद्धार करते रहते थे। शस्त्र श्यामला बंग भूमि के वीर भूमि जनपद के एक चाका गांव में शक 1395 के माघ मास में श्री नित्यानंद का जन्म हुआ। इनके पिता माता हड़ाई पंडित और पद्मावती बड़े धर्मनिष्ठ थे, दोनों ही विष्णु भक्त। एक बार पद्मावती ने स्वप्न में एक महापुरुष को देखा। उन्होंने कहा, तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो पापियों का उद्धार करेगा और नर नारियों को भक्ति का मार्ग दिखलाएगा। और नित्यानंद ने उन महापुरुष के कथन की सत्यता अपने जीवन में प्रमाणित कर दी। बालपन से ही नित्यानंद में अलौकिक व्यक्ति के लक्षण प्रकट होने लगे। वे श्री कृष्ण की बाल लीला का अनुकरण करते करते उन्मत्त हो जाया करते थे और बाल्यावस्था से ही संसार के प्रपंचों के प्रति उदासीन रहने लगे। एक बार उनके घर पर एक सन्यासी आए। निताई के स्वभाव और उनकी प्रतिभा पर आकृष्ट होकर उन्होंने उनको अपने साथ ले लिया। निताई इस घटना के बाद फिर कभी अपने घर लौटे नहीं। निताई ने तीर्थाटन आरंभ किया। अयोध्या हस्तिनापुर होते हुए ब्रज पहुंचे और इसी तीर्थ यात्रा में उनकी भेंट श्री माधवेंद्रपुरी से हुई। दोनों प्रेम विह्वल होकर एक दूसरे से गले मिले। तदंतर निताई वृंदावन में एक पागल की भांति भगवान श्री कृष्ण के अन्वेषण में घूमने लगे। बिना मांगे कोई कुछ दे देता तो खा लेते, नहीं तो भूखे ही रह जाते। महात्मा ईश्वरपुरी ने उनसे एक बार कहा, ठाकुर, यहां क्या देखते हो? तुम्हारे श्री कृष्ण तो नवदीप में शची के घर पैदा हो गए हैं। यह सुनना था कि निताई नवदीप के लिए चल पड़े। नित्यानंद नवदीप पहुंचकर नंदन आचार्य के घर ठहर गए और वहीं निमाई पंडित अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों सहित उनके दर्शन किए। उनके कानों में कुंडल थे, शरीर पर पीतांबर लहरा रहा था, भुजाएं घुटनों तक लंबी थीं। उनकी कांति अत्यंत दिव्य थी। निमाई बहुत समय तक अपने आप को संभाल न सके। श्री गौरचंद्र ने उनकी चरण वंदना की। नित्यानंद ने उनको अपने प्रियलिंगन में आबद्ध कर लिया। दोनों ने अद्भुत कंप, अश्रुपात, गर्जन और हुंकार से सारे वातावरण को प्रभावित कर दिया। महाप्रभु चैतन्य ने कहा, बंगाल में भक्ति भागीरथी के प्रवाहित होने का समय आ गया है। निताई और निमाई की अलौकिक छवि ने संपूर्ण नवदीप को मनोमुग्ध कर लिया। शची माता निताई को अपने बड़े लड़के के समान मानती थीं। उनके जीवन की अनेक अलौकिक घटनाएं हैं। एक बार वे गौर के घर अवधूत वेश में पहुंच गए। गौर उस समय विष्णुप्रिया जी से बात कर रहे थे। विष्णुप्रिया लज्जा से घर में छिप गईं। निताई के नैनों से अश्रु बह रहे थे और जिह्वा से मधुर हरिनाम का उच्चारण हो रहा था। वे वाह ज्ञान शून्य थे। गौर ने माला पहनाकर उनका चरणामृत लिया। निताई चैतन्य के आदेश से नवदीप और उसके आसपास के स्थानों में हरिनाम का प्रचार करने लगे। जगाई मधाई सरी के पातकियों के उद्धार में
उन्होंने भी महान योगदान दिया। निताई ने दोनों भाइयों से श्री कृष्ण नामोच्चारण करने के लिए कहा, किंतु वे मदिरा से उन्मत्त हो रहे थे। मदाई ने निताई के सिर पर फूटा हुआ घड़ा फेंक दिया, जिससे उनका शरीर रक्त से सराबोर हो गया। जगाई ने मदाई को फटकारा। चैतन्य ने जगाई को गले लगाया। इस पर मदाई को बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने निताई से क्षमा मांगी, उनका चरण स्पर्श किया और उसका भी उद्धार हो गया। नवद्वीप से ये पुरी आए, फिर महाप्रभु चैतन्य के आदेश से गौड़ देश में हरिनाम का प्रचार करने के लिए चले गए। श्री गौरांग के कहने पर उन्होंने पुनः विवाहित जीवन में प्रवेश किया। अंबिकानगर के सूर्यदास की कन्या वसुधा और जाह्नवी का इन्होंने पाणी ग्रहण किया। फिर ये खड़दा में भगवती भागीरथी के तट पर निवास करने लगे। इनके वीरचंद्र नाम का एक पुत्र भी हुआ। और एक दिन भगवान श्याम सुंदर के मंदिर में हरि का नाम लेते लेते वे सदा के लिए अचेत हो गए। भक्त मिल गया जाकर अपने भगवान से, एक हो गए दोनों। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।